नमस्कार, जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फलदार खेती से कैसे आमदनी शुरू करें और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खेत हजारों लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और सिर्फ धान से ही आमदनी लेना है तो बहुत ही कठिन मतलब किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि साल भर में प्रति एकड़ 20 से 30 हज़ार की आमदनी होती है। उससे ज़्यादा आमदनी तो प्रति एकड़ होता ही नहीं है। तो कुछ नया बदलाव करने के तहत हमने भी एक शुरुआत की, किस तरीके से धान के अलावा बागवानी की शुरुआत करें और किसानों को फलदार पेड़ की बागवानी को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके संबंधित हमने किसानों से मिलते हुए बहुत ही अच्छा एक शुरुआत किया था। तो 22 मई 2022 के समय में हमारी शुरुआत हुई थी और बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के दिन ही ये काम का शुरुआत हुआ था। तो एक साल पूरा हो चुका है और एक साल के दौरान हमने कुछ नहीं तो रोज़ के 5 किसान यानी करीब 1000 किसान से भी मुलाकात हो चुका है और कुछ किसान हमारे साथ जुड़ते हुए बागवानी को समझे और नर्सरी से कुछ पौधा लेके लगाने का शुरुआत हो चुका है। तो इस तरीके से एक छोटी सी शुरुआत हुई है और हम देखें कि ये तो शुरुआत हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट हम देखने को मिला है वो बहुत ही दुखदाई है कि लगा तो दिया, लेकिन किसान को उसकी जानकारी नहीं है किस तरीके से इसका पौधे की सेवा करना, देख रेख करना है, क्या सुरक्षा करना है। मिट्टी के बारे में तो किसान को थोड़ी भी जानकारी नहीं है, तो पौधे भी मरे हैं। तो मिट्टी के बारे में जब जानकारी हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों की पूरी मिट्टी खराब हो चुकी है। पूरा सूक्ष्म शत्रु फंगस से भरा हुआ मिट्टी है। कुछ भी लगाओ फंगस का अटैक होता है और पौधे जल्दी ही मर जाते हैं। किसान के जो धान की खेत है, सब्जी की खेत है, उनमें भी वो सारा अटैक है, लेकिन किसान को कुछ भी जानकारी नहीं है उससे बचाव कैसे करें। तो उससे संबंधित जानकारी YouTube के माध्यम से ही हमें हासिल हुआ कि किस तरीके से बचाव करना चाहिए। तो कुछ जानकारी ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास जो सूक्ष्म जीव फंगस है, जो मित्र फंगस है, जो ज़मीन में होनी चाहिए, जो जैसे जंगल के ज़मीन में होता है उसे हमारे खेत की ज़मीन में भी होना चाहिए। तो पूरी तरह से रासायन कीटनाशक खेती की वजह से लुप्त हो चुका है। तो किसानों को जानकारी भी दी कि चलो आप मिट्टी में अपना मित्र फंगस बैक्टीरिया को किस तरीके से वापस मिट्टी में लाएं और मिट्टी को फिर से कैसे उपजाऊ करना है, उससे संबंधित भी हमने जानकारी दी। नर्सरी आंध्रा से जो भी पौधा लाया उन किसानों को दिए। अच्छे नस्ल के पौधे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, तो उसे आंध्रा से भी लाया गया है और किसानों को दिए। छोटी सी गलती हर जगह तो होती ही है। तो जहाँ तक हमने ये चीज़ महसूस किया है कि किसान सिर्फ धान लगाने के लिए पागल है और धान के अलावा तो कुछ करना ही नहीं चाहता है। ये बहुत दुखदाई बात है, क्योंकि प्रति एकड़ 20 से 40 हज़ार की आमदनी मात्र धान से ही होता है। उससे ज़्यादा तो किसानों को कोई आमदनी मिलता ही नहीं है। तो किसान को बागवानी की तरफ लेके आना बहुत ही मुश्किल का काम था, जो कुछ किसान समझे और एक छोटा से एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ पौधा उन्होंने किसानों ने लिए और लगाने का प्रयत्न किया, लगाए।
इस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है कि धान की आमदनी के बारे में किसानों को मालूम है, तो धान के पीछे किसान पागल है। और बागवानी की जो सबसे बड़ी आमदनी है, इसके बारे में किसान को कोई भी जानकारी नहीं है। तो किसान मतलब बागवानी को अनदेखा करके रखा है। उसके पीछे कारण है कि जो भी हमारे क्षेत्र के फल हैं, उसमें से जो भी फल है उसके सही दाम हम हर किसान को मिलता नहीं है। जैसे आम हो गया, छत्तीसगढ़ के देसी आम है, बहुत स्वादिष्ट आम है, तो उसका उचित मूल्य मिलता नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के किसान आम होने के बावजूद भी आम की खेती कैसे करें इसके बारे में जानना नहीं चाहता है। तो हमारी कोशिश कुछ हद तक सफल रही कि किसान हम बता के समझा चुके हैं कि भाई प्रति एकड़ अगर आप बागवानी शुरू करें तो धान के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। तो इस तरह से 1 साल पूरा हो चुका है और हमें खुशी है कि जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के दिन हमने ये काम को शुरुआत किया है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा करना हम किसानों का ही फर्ज है। हजारों लाखों हेक्टेयर क्षेत्र ज़मीन तो आज के समय किसान के पास ही है, जो किसान धान के लिए छोड़ के रखा है। तो पेड़ तो पूरा काट के धान की ही खेती करता है। तो जैव विविधता भी करीब करीब देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम हो चुकी है, मतलब ना के बराबर में है। धान के खेत में अगर कुछ पेड़ लग जाए तो हो सकता है भविष्य में तापमान में भी कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है और किसानों को आमदनी बढ़ सकती है, जल स्तर सुधर सकता है, मित्र फंगस बैक्टीरिया का विकास हो सकता है। इस तरीके से मिट्टी में फिर से सुधार हो सकता है। हमारे मिट्टी को हम जितना अच्छी तरीके से सुधार कर सकते हैं सुधार लें, नहीं तो भविष्य में ये पूरी जो मिट्टी है बंजर हो जाएगी और पर्यावरण संकट भी बढ़ सकता है। जैसे इस साल बेमौसम बारिश भी गिरा, आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा आया। तो हमें अब थोड़ा और पर्यावरण के प्रति सजग रहना पड़ेगा। किसानों को धान के अलावा अगर बागवानी शुरू करते हैं तो एक छोटा सा जंगल हम अपने खेत में फिर से तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से एक शुरुआत फिर से आ सकती है कि खेत को जंगल बनाएं, जंगल बना के खेत में ही आमदनी भी कमाएं, पर्यावरण की सुरक्षा भी हो, किसान की खुशहाली बढ़ सके। ऐसे ही और जानकारी समय समय पे मिलते रहेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।